शहर के कोने में एक पुराना स्कूल था, सेंट हेलेना स्कूल। अब वहां कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि उस स्कूल के बारे में लोग आज भी डरते हैं। कहते हैं 30 साल पहले स्कूल के तहखाने में भयंकर आग लगी थी। उस दिन 7 बच्चे डिटेंशन में थे और वो सभी उसी आग में जल गए। सरकार ने कहा गैस लीक था, मासूम हादसा। पर जिन लोगों के घर स्कूल के पास हैं वो कहते हैं कि उस दिन कुछ और हुआ था, कुछ ऐसा जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया। कई लोगों ने दावा किया कि रात के वक्त तहखाने से बच्चों की आवाजें आती हैं, कभी कोई गाना, कभी किसी के नाम पुकारना। रिया, अमन, निखिल, जैसे कोई दूर से तुम्हारा नाम ले रहा हो। एक रात रिया इंटरनेट पर स्क्रॉल कर रही थी। उसे एक पुरानी डरावनी पोस्ट मिली। अगर सच्चाई जाननी है तो रात 12 बजे सेंट हेलेना के तहखाने में जाओ, बच्चे अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पोस्ट के नीचे एक लाइन थी, कभी कभी कुछ नाम मिटते नहीं, वो बस दोबारा पुकारे जाते हैं। रिया ने फौरन स्क्रीनशॉट लेकर निखिल और अमन को भेजा। नीचे लिखा, चलो अगली वीडियो यहीं शूट करते हैं। अगली रात तीनों अपने कैमरे, टॉर्च और थोड़ा सा हौसला लेकर स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। स्कूल का मेन गेट टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। दीवारें गंदी थीं, प्लास्टर उखड़ा हुआ था, कभी कभी छत से पानी टपकता था और फर्श पर अजीब सी सीलन की गंध थी। तहखाने का रास्ता मिल गया, एक छोटा सा दरवाजा जिस पर जंग लग चुका था। जैसे ही उन्होंने खोला, एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। अंदर घुप अंधेरा था। नीचे जाकर उन्होंने देखा तहखाना वैसा ही था जैसा 30 साल पहले छोड़ दिया गया था। पुराने जले हुए डेस्क अभी भी पंक्तियों में रखे थे। दीवार पर एक बड़ा ब्लैक बोर्ड था जिस पर चौक से लिखा था, जो बोलेगा वो यहीं रहेगा। तभी कोने से क्लिक की आवाज आई। एक पुराना टेप रिकॉर्डर, धूल और जाले से ढका हुआ, अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक बच्चे की डरावनी आवाज आई, रिंग रिंग रोजी। धीमा, कंपाता हुआ, जैसे कोई जले हुए गले से गा रहा हो। रिया की नजर दीवार पर गई, जहां कुछ बच्चों के बनाए हुए चित्र थे। वो सभी चित्र डरावने थे, आग, चीखते चेहरे और बच्चों की आंखों से बहता खून। लेकिन एक चित्र नया लग रहा था। 3 स्टिक फिगर्स बने थे। नीचे लिखा था, निकी, आमी, रेया। ये तो हमारे नाम है, अमन कांपते हुए बोला। टेप रिकॉर्डर फिर से बजा। अब एक औरत की आवाज थी, ठंडी, पत्थर जैसी। तुम लोग आ तो गए, अब सजा पूरी करनी होगी। तभी एक डेस्क जोर से गिरा। रिया की चीख निकल गई। अमन ने कैमरा घुमा दिया, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। निखिल, अमन, रिया, नाम बार बार धीमे डरावने सुर में। निखिल ने नीचे देखा, एक छोटा सा जला जूता पड़ा था। अब बहुत हो गया, उसने घबराकर कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। पर जैसे ही वो मुड़े, जहां से आए थे वहां अब सिर्फ दीवार थी। दरवाजा गायब हो गया था। रिया अब एक जगह खड़ी थी, उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा। वो आ गई है। कौन? रिया ने उंगली से कोने की ओर इशारा किया। वहां अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, एक औरत जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे अंदर कुछ बचा ही नहीं। उसने अपना हाथ उठाया और सीधा अमन की तरफ इशारा किया। फिर चीखें, कैमरा गिरा, बच्चों की हंसी गूंजने लगी और फिर सब शांत। अगली सुबह सिर्फ निखिल स्कूल के बाहर मिला। उसके चेहरे पर जले के निशान थे। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, पर उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। आखिरी वीडियो में दिखता है वही तहखाना, शांत, सुनसान। दीवार पर 3 नई तस्वीरें थीं। एक चश्मा पहने हुए, एक के बाल लंबे थे और एक के हाथ में कैमरा। नीचे लिखा था, अब कक्षा पूरी हो गई। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली डरावनी कहानी आपको और भी अधिक चौंका सकती है। हो सकता है अगला खौफनाक अनुभव आपका ही इंतजार कर रहा हो।